नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं पहुंच चुका हूं अपने 75 हार्ड डे चैलेंज के 59वें दिन की ओर। और वहां पर मैं पहुंच के अभी तक मैंने यहां तक पहुंच के बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ है। आत्मा में शुद्धि हुई है और मेरा विश्वास, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि हुई है और विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए आज मैं यहाँ पे आप सभी से अपनी कुछ बातें शेयर करूँगा कि कैसे मैं यहाँ पर आज पहुँच चुका हूँ। और जो आज का मौसम है दोस्तों वो काफ़ी कुछ ख़तरनाक है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई। तो अब मौसम काफ़ी ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं पीछे। तो आपको एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ कि मौसम कितना भयंकर हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम ऐसे ही हो रखा है, बारिश कभी भी आ सकती है। लेकिन मैं आज का दिन कंप्लीट करूँगा और रनिंग करके पहुँचूँगा मैं सौंफखाल। तो देखिए बहुत ख़तरनाक मौसम हो रखा है और बारिश कभी भी आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ तक अपना सफ़र अभी तक नहीं छोड़ा है और लगातार हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ और लड़ रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले खुद से किया गया वादा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस चैलेंज को क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूँगा और कंप्लीट करके ही आप सभी के सामने अपना रिजल्ट शो करूँगा। तो खुद से किया गया वादा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जो वादा आपको ना तो लड़खड़ाने देता है, ना ही गिरने देता है और ना ही किसी परिस्थिति में झुकने देता है। तो वादे को, खुद से किया गया वादा पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं। जब आप अपने वादे को पूरा करने की ठान लेते हैं तो वह वादा कंप्लीट हो ही जाता है। तो अब मैंने जैसे 75 हार्ड डे चैलेंज लिया है तो बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं पहुंचने वाला हूँ अपने कंप्लीट डेज में। तो देखिए बहुत मुश्किल होता है किसी किसी के लिए इस 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट करना, लेकिन मैंने करके दिखाया और मैं करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते आगे की ओर। फिर बताता हूँ मैं आपको अन्य नई जो आदतें हैं जिसके कारण कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन चीज़ों के बारे में। चलिए तो अब मैंने यहाँ पे वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर ली है और अब करते हैं रनिंग। और उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और जो मेरी निरंतर उठने की आदत है उसी ने मुझे डिसिप्लिन बनाया है। हर दिन के लिए वीडियो डालना, हर दिन मेहनत करना, वही मुझे आगे बढ़ा रहा है और आप सभी का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं सौंफखाल की ओर और आगे इस सेकेंड जो इस रूल को जो मैं फॉलो करता हूँ उसके बारे में और बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ख़तरनाक हो चुका है और हो भी रखा है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि 1 घंटे पहले ख़तरनाक बारिश हुई और मौसम अभी वैसे ही बना है। बारिश होने की आशंकाएँ बहुत ज़्यादा है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बढ़ते हैं आगे सौंफखाल की ओर और मुझे पहुंचना है वहां पर। आपको मैं दिखाई देता हूं यहाँ तक।
चलिए तो सौंफल तक मैं पहुंच चुका हूं और मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन की, खुद से किया गया वादा और कैसे मैं हर दिन रोज़ पूरे जोश के साथ उठता हूं और कैसे आप सभी के लिए क्या बनाता हूँ प्यारी सी नॉलेजेबल वीडियो जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो, कुछ ना कुछ मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैंने बात की थी वादे की, तो खुद से किया गया वादा ही अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचा पाया है 68वें दिन तक। और मात्र अब बचे हैं 7 दिन, 1 हफ्ता और 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट। और आपने 66वें दिन में देखा ही था कि मेरी बॉडी कितनी शेप में आ चुकी है और बॉडी में कितना डिफरेंस हो चुका है। तो चलिए अब बात करता हूँ कि मैं हर दिन कैसे उठता हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी का सपोर्ट, आप सभी सब्सक्राइबर्स और खुद से वादा, देखिए मैं बार बार एक ही शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ ही सकते हैं। खुद से किया गया वादा कभी भी आपको गलत राह पर नहीं ले जाता और बस रास्ता सही होना चाहिए और रास्ता ही आपको क्या करेगा, जो आपकी हर दिन की कोशिशें हैं। देखो मैं 68 दिन तक यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन हर दिन की कोशिश ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो 68वां दिन भी आज पूरा होने वाला है और एक बार मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ कि बारिश का मौसम कैसा हो रखा है। और पहले ही बताया कि 2-3 घंटे पहले बहुत तेज़ खतरनाक बारिश हुई। तो दिखा देता हूँ आपको एक बार बैकग्राउंड से, पीछे से। आप लगा ही सकते हैं कि इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सौंफखाल तक मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे बारिश की संभावना काफ़ी अधिक है और मौसम भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बादल काले भरे पड़े हैं। तो इसीलिए अभी तक मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ। सफ़र भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जीतना, जुनून, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से जोड़ी हुई थी और हारने की नहीं सोची थी। तो चलिए करते हैं वर्कआउट और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि मौसम कितना ख़राब हो रखा है यहाँ पर और बारिश की संभावनाएं कभी भी आ सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन धूप भी आने वाली है। किसी भी कंडीशन में यह नहीं बोला जा सकता कि या तो बारिश ही आएगी या तो धूप ही आएगी। तो हवा भी काफ़ी चलने लग गई और काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो चलिए बढ़ता हूँ मैं घर की ओर। चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं
पहला मैंने बोला खुद से वादा, फिर दूसरा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अब तीसरे की बात करते हैं। आप सभी सब्सक्राइबर्स और जितने भी मेरे चैनल पर डेली विजिट करते हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए या न्यू व्यूअर्स हो गए, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं और उन्हीं की दुआ से यहां तक मैंने आज अपना सफ़र पूरा कर दिया है। और बस कुछ ही दिन बचे हैं और 1 हफ़्ते के बाद मेरा सफ़र पूरा हो जाएगा। और यहाँ का जो मौसम है अभी वो बिल्कुल ठंडा हो रखा है, तो आप यहाँ पे आके गर्मियों में ठंड का मज़ा ले सकते हैं। तो देख ही सकते हैं कि काफ़ी ठंडा हो चुका है यहाँ पे मौसम। और अभी भी मैंने मतलब हाफ टी शर्ट में आए हूँ, बट रनिंग तो करनी ही है और चाहे कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंसी। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसी भी हो, मैंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा है। तो आपको यहाँ पर एक बात सीखने को मिलेगी कि मौसम चाहे कैसा भी हो, प्रकृति आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपको हमेशा अपना वही डिसिप्लिन लेके चलना है जो कि आप बनाए हुए हो और जो आपका चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने वर्कआउट तो कर लिया है, वर्कआउट भी हो चुका है मेरा कंप्लीट। और मौसम भी काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, धीरे धीरे हवाएं चल रही है और मौसम और ठंडा होता जा रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो चलिए आज के 68वें दिन का सफ़र मैं यहीं पर आपके लिए ढेर सारे प्यार के साथ ख़त्म करता हूँ। और 68वें दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिला वह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए और चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 69वें दिन को ख़त्म करने के लिए कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस सफ़र को पूरा कर पाऊँगा। और आज मैं 68वें दिन में पहुँच चुका हूँ और जो कि 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। जिसकी उम्मीद ना हो वो हो जाए, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो उसके बाद आपका आपकी जो वैल्यू बढ़ती है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और जो मेरी लगातार कोशिशें हैं यहाँ तक पहुँचने की, वो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख भी सकते हैं कि पहले दिन और आज के दिन में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट डे में मैंने जब वीडियो बनाया था तो कितना मुश्किल था और आज के इस दिन में कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत कुछ सीख ली कि देखिए पहले तो मैं बोलना सीख गया कि किस प्रकार मैं आपके लिए अपने शब्दों को यहाँ पे व्यक्त करूँ। सेकेंड कि कैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और थर्ड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जिसने कि हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करने की ठानी है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अपने 69वें दिन की ओर। और फिर बचे हैं मात्र 7 दिन और 7 दिन का सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा, भगवान करे बढ़िया ही रहे। तो चलिए आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ एक बार चैनल पर फिर से कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलता हूँ मैं आपको नए दिन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय जवान, जय किसान, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।